आपने 3.5 मिनट बोला, सारी कसर आपकी पूरी हो गई। उसके बाद अब 30 सेकंड में अपने विरोधी को सुनेंगे, तो ये भी तरीका नहीं है। नहीं, चारों तरफ से ये सब आरएसएस वालों ने मुझे घेर लिया। किसी और को मैंने बोलने नहीं दी। गौरव आर्य भी, गौरव भी आ रहे हैं, अब दिनेश भी आ रहे हैं, सब गौरव आर्य सब जो है घेर रहे हैं। गौरव भाटिया तो बोले ही नहीं। दो जुमले बोले नहीं है। गौरव भाटिया चुप भी है, उनकी आवाज आपके कानों में गूंज रही है। साजिद रशीदी, एक सेकंड, आप मनुस्मृति की बुनियाद पे केस को चढ़ाना चाहते हैं और वो नहीं चलेगा। एक सेकंड, लेट मी गेट साजिद रशीदी, इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, आई थिंक। अनिल जी, ये तरीका चर्चा का उचित नहीं है, बस यही कह रहा हूं, चिल्लाने से जो है कोई सही नहीं हो जाता। गौरव भाटिया, आई कम बैक टू यू, लेकिन साजिद रशीदी इज वेटिंग फ्रॉम लास्ट 20 मिनट्स, आई हैव टू गो टू हिम। थोड़ा लेट ज्वाइन भी करा इन्होंने। रशीदी साहब, मेरा सीधा सवाल है, आपको किसी ने खड़ाव पहनने के लिए तो नहीं बोला, किसी ने भगवा कपड़े डालने के तो नहीं बोला, ये सवाल है, इसी डिबेट से निकल के आया, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बोला है क्या? नहीं, मुझे आप ये किसी आपके अगल बगल में किसी को बोला है क्या? ऐसा हुआ है क्या? मुझे आप ये बताइए कि एनआरसी का मसला कहां से उठा और कब पैदा हुआ ये एनआरसी का मसला? 20 साल एनआरसी पहले हुआ क्यों था? 20 साल पहले 1971 की जंग में जब कुछ लोग आसाम में घुस गए तो वहां के लोगों को किसी लगा, ने खड़ाव डालने के तो नहीं बोला। सर सुन लीजिए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं, वहां के लोगों को लगा, बोला कि नहीं बोला? सुन लीजिए ना पहले, मैं सुन रहा हूं आपकी बात सर, आप मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। नहीं, जो आप कहेंगे वो नहीं कहूंगा, आप सुन लीजिए ना। किसी ने नहीं बोला, आप सुन लीजिए, देखो जो सच्ची बात है वो जाने नहीं देंगे व्यूअर के पास, आप जाने नहीं देंगे, मुझे पता आप जाने नहीं देंगे, सच्ची बात आप व्यूअर के पास जाने नहीं देंगे। क्यों लगता है सिर्फ आप ही सच बोल रहे हैं, ये सब भी सच बोल रहे हैं? नहीं, मुझे, मैंने तो नहीं कहा कि ये सच नहीं बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा कि ये सच नहीं, मैं कह रहा हूँ सच्ची बात आप जाने नहीं देंगे, मुझे पता है, ये भी सच्ची बात। मैं जवाब दूंगा आपका, खड़ाव डालने के लिए किसी ने बोला कि नहीं? साहब आपका जवाब दूंगा, पक्का देंगे? सुन लीजिए ना, वो सवाल मेरे लिए था भी नहीं, सबसे पहली बात। आपने एक नया सवाल खड़ा कर लिया है, मेरे लिए नहीं था वो, जिसके लिए था उससे पूछ सकते। सुनिए आप बात, वहां जो मसला खड़ा हुआ था वो आसामी गैर आसामी का मसला था, हिंदू मुसलमान का मसला था ही नहीं। दूसरे बात यही, जब ये मसला बढ़कर जो है 19 लाख लोगों तक आया, जब 13 लाख हिंदू निकल आए तो सबकी जबानें बंद क्यों हो गई? ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि साहब हम डिटेंशन कैंप में रखेंगे उन लोगों को, और तैयार भी हो रहे हैं। आइन के मुताबिक 6 महीने से ज्यादा आप उसको रख ही नहीं सकते डिटेंशन कैंप में। उसके बाद उन लोगों का होगा क्या? सरकार आज तक संविधान इस बारे में जो कहता है वो होगा। सरकार पब्लिक को आज तक संविधान अगर कहता है उनको बाहर करो तो बाहर करेंगे, संविधान के हिसाब से होगा, बीच में बोलने की, आइन के हिसाब से होगा। आइन अगर कहता है कि बिना नागरिकता के कोई रह सकता है तो रह ले, बीच में अगर आइन कहता है कि बिना नागरिकता के कोई गैर कानूनी तरीके से इस देश में घुस करके नहीं रह सकता तो नहीं रह पाएगा। संविधान के हिसाब से आप बता दीजिए।